जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट विल बी टॉकिंग अबाउट द रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग्स। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि कौन कौन सी वो नई चीजें हैं, कौन कौन से स्टेट से ये ताल्लुक रखती है जिनको जीआई टैग से नवाजा गया है। सबसे पहले बात करेंगे फेमस रूपा तराक्षी, जिसको कि हम सिल्वर फिलिग्री वर्क से भी जाना जाता है। दूसरा है मजूली मास्क एंड तीसरा है मजूली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। तो इन सब चीजों को अभी हाल ही में दिया गया है जीआई लेबल। और जब बात आती है जीआई टैग की, सो आप सब जानते हैं जब भी किसी चीज को जीआई टैग दिया जाता है सो उस पर्टिकुलर चीज को एक ट्रेड पर्सपेक्टिव में और एक ट्रेडिशनल चीज को उसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए उस पहचान को बरकरार रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले रूपा तराक्षी के बारे में। रूपा तराक्षी, जिसको हम सिल्वर फिलिग्री वर्क से भी जानते हैं, सिल्वर का मतलब यस वी ऑल नो दैट इज मेड बाय द सिल्वर ओनली। ये ताल्लुक रखता है उड़ीसा स्टेट्स एंड पर्टिकुलरली कटक से। उड़िया में तारा का मतलब रहता है वायर एंड द काशी मीन्स द डिजाइन। बेसिकली यहाँ पे सिल्वर ब्रिक्स को वायर्स या फॉइल्स के अंदर चेंज करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं एंड उसी को हम कहते हैं रूपा तराक्षी। Thus, as a part of a Rupa Tarakshi, silver bricks are transformed into thin, fine wires or foils and are used to create jewelry or the showpieces. Art from received a considerable patronage under the Mughals and इसका जो एक आप कह सकते हैं उसको और ज्यादा अच्छा किया गया था, that was under the Mughals। लेकिन अगर जब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो उससे भी पहले से हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। Silver filigree work in which people of Cuttack have attained such a skill and delicacy identical in character. That is with the Arabia, Malta, Genoa, Norway, Sweden, and Denmark. With the filigree work of in the ancient Greece, Byzantium, and the Etruria, they probably carried into the west by the Phoenicians and the Arabs, into Scandinavia by the Normans, and is the course also of the medieval trade between the Turkestan and the Russia. ये हम बात करें कि कैसे कैसे ये पूरा का जो आर्टिफैक्ट है, जो हम बात करें अरेबिया, माल्टा, जेनुआ से ये स्प्रेड होके इंडिया तक पहुंचा। एंड जब बात आते हैं हम कटक की पर्टिकुलरली, कटक में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी देखी जाती है वो सेम आर्टिफैक्ट जो हम इंडोनेशिया में देखते हैं उसी के साथ। While different grades of silver are used in the main metal alloy, लेकिन इसके अंदर जब बात है सिल्वर फिलिग्री, ये सिल्वर इज द मेन कंपोनेंट, लेकिन उसके साथ कुछ और मेटल्स जो यूज किए जाते हैं दैट इज द कॉपर, जिंक, कैडमियम एंड द टेन। एंड इसको जो पर्टिकुलरली यूज किया जाता है जब हम बात करते हैं कटक की, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो दुर्गा पूजा यहाँ का मेन एक आप कह सकते हैं एक फेस्टिवल जो बनाया जाता है, उसी के अंदर जो पंडाल सजाए जाते हैं उसके अंदर इनको यूज किया जाता है। सो दैट इज द दुर्गा पूजा मेधा। साथ ही में उड़ीसी ज्वेलरी, रिलीजियस कल्चरल पीसेस लिंक डायरेक्टली टू द कस्टम्स ऑफ उड़ीसा एंड द दामा चेन, इन सब चीजों में भी हमें रूपा तराक्षी को देखा जाता है। एंड द नेक्स्ट इज द सेकंड वन इज द मजूली मास्क ऑफ असम। और जब बात करते हैं मजूली की, तो सबसे पहले बात आती है मजूली आइलैंड की, जो कि एक लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का एंड दैट इज सिचुएटेड इन द असम। इस पहचान को आप सब जानते थे, लेकिन उसी के साथ भी दिस इज ऑल्सो द सीट ऑफ असम्स न्यू वैष्णवाइट ट्रेडिशन एंड हैज बीन होम टू द आर्ट ऑफ मास्क मेकिंग। एंड इसकी जो हिस्ट्री है दैट इज फ्रॉम द 16th century। मैनी ऑफ इट्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर वर्किंग टू टेक दैट। अब इसमें जो इस टाइम पे कोशिश है, क्यों इसको जीआई टैग लिया गया, तो इसकी जो कोशिश है दैट इज कि अब इनको जहां भी ये बनाए जाते थे बेसिकली मोनेस्ट्रीज के अंदर इनको बनाया जाता था अलग अलग पर्पज से, लेकिन अब वहां से निकालकर हम कंटेम्प्रेरी मॉडर्न लाइफ में इसको कैसे इनकलकेट करें ताकि एक ट्रेडिशन से जो आज का यूथ है वो भी परिचित जरूर हो। ये जो हैंडमेड मास्क है ये ट्रेडिशनली बनाए जाते थे भावनास, जो कि एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस थी, उनके अंदर डिवोशनल मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए अंडर द न्यू वैष्णवाइट ट्रेडिशन एंड जो इंट्रोड्यूस हुआ था 15 और 16 सेंचुरी में अंडर इन सेंट का नाम जो कि श्रीमंत शंकरा देवा जी के अंडर, एंड तभी इन मास्क को भी बनाना स्टार्ट किया गया था। ये जो मास्क है ये डिपिक्ट करते हैं अलग अलग गॉड्स, गॉडेसेस एंड एनिमल्स, बर्ड्स, डेमन्स, हनुमान जी, नरसिम्हा, तो जो भी हमें जो हमारे नॉर्मली फेस से हम एक्सप्रेशन डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं उन सब पर्टिकुलर चीजों में भी इनको यूज किया जाता है। मास्क आर मेड ऑफ व्हाट, दैट इज द बैम्बू, क्ले, डंग, क्लोथ, कॉटन, वुड एंड अदर मटेरियल्स अवेलेबल। जो भी उन सराउंडिंग्स में जितनी हम चीजें मिलती हैं उन सब के यूज करके ही इन मास्क को बनाया जाता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया सतराज, वहीं पे सतराज जो कि एक मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, पहले इनको वहां बनाया जाता था लेकिन अब फाइनली अब इनको यूज किया जाता है बाकी जगह भी, इसीलिए इसको जीआई टैग के अंदर भी नवाजा गया।
So they are also centers of the tradition performing arts such as the Borgeet, then Zatria, जिसको डांस से नाम से हम जानते हैं, Bhavna, that is the theatre performances, which are an integral part of the Shankaradev tradition. So Majuli में इस particular time पे 22 सतराज मीन्स 22 monastic institutions हैं, and जो पेटेंट दिया गया है इन particularly वो दिया है 4 को, that is to the Samaguri Satra, नातुन समगुरी सतरा, भीमपुर सतरा एंड अलंगी नरसिम्हा सतरा. इन 4 को मिला है हमारा जो बेसिकली अब पेटेंट जो बना के इसको आगे ट्रेड उसमें कर सकते हैं. सो हेमचंद्र गोस्वामी ये नाम जो है इज आल्सो सतराधिकार एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द समगुड़ी सतरा एंड द ट्रेडिशनल मास्क मेकिंग आर्ट प्रैक्टिशनर्स. सो यस, इनका नाम जो है काफी आप पूछा जा सकता है कि यस जो जीआई टैग दिया गया उसके साथ इनका नाम एसोसिएटेड है. So arts of dance, song and musical instruments are closely to the Sataras, and one who began this was Assam's Guru Srimanta Shankaradeva, जिनके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की. So in the 16th century, he established this art of mass through a play called Chinna Jatra. So उन्हीं के द्वारा उसी में पहली बार इन मास्क को यूज किया गया था एंड उस प्ले का नाम था that was the Chinna Jatra. The word means explaining through the images. He presented 2 masks which were worn to express a person's face which could not. तो means जो चीज एक पर्सन का नॉर्मल फेस नहीं बता सकता उसी के अंदर ये चीज रखी गई थी. One was the 4-headed Brahma and the other was the Garuda. So ये बताया गया था गोस्वामी जी के द्वारा. And the last one was the Majuli manuscript painting. इसको BGI लेबल दिया गया है and it is the form of a painting also originating in the 16th century only. अब इसकी जो विशेषता that it is done in the सांची पट और ये manuscripts made of the bark of the tree, तो उसी के अंदर इसको बनाया जाता है. सांची और आगर ट्री, तो यस दिस इज द पर्टिकुलर ट्री जिसके ऊपर इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को बनाया जाता है. जो और भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल के बारे में बात करें, सो यस इट इज मेड बाय द होम मेड इंक. So the earliest example of an illustrated manuscript is said to be a rendering of the Adya Dasama of the Bhagavata Purana in Assamese by Srimanta Shankaradeva. This art was patronized by the Ahom kings. It continues to be practiced in every Satra in Majuli till date. So yes, ये थे हमारे कुछ नए 3 GI टैग्स इनको दिया गया जिसमें हमने सबसे पहले बात की कटक के सिल्वर फिलिग्री के बारे में. Then we are talking about the Majuli mask of Assam and the last one was the this Majuli paintings. So yes, that was all for this update. अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही these are the courses for NDA CDS FCAT and you can enroll in this particular courses. While enrolling you can use discount code जो कि Warrior 10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you will be getting that 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.